So, hello friends, welcome to the Indra English Academy, academy where you learn English. So, आज का टॉपिक है बेसिक सेंटेंस पैटर्न. बेसिक सेंटेंस पैटर्न अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है. तो मैं आपको बता दूं कि बेसिक सेंटेंस पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. तो सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में समझते हैं. सब्जेक्ट कर्ता क्या होता है? तो पहला तो ये डियोर ऑफ एक्शन होता है और दूसरा पर्सन पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सैड होता है. अब यहाँ पर समझना एग्जाम्पल के तौर पे अशोक लिव्स इन दिस विलेज, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी. अब यहाँ पर आप जैसा समझेंगे कि जो अशोक है यहाँ पर वो सब्जेक्ट है. अशोक है वो क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है. क्यों है? कौन रहता है? अशोक रहने का काम कर रहा है, करता है. उसी प्रकार माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी. अब आप यहाँ पर समझेंगे कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं? इंतजार करने का. अब समझते हैं डियर ऑफ एक्शन को हिंदी में. काम करने वाला व्यक्ति या वस्तु, और पर्सन वाली बात, करता या वह व्यक्ति या वस्तु होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए. और ध्यान रहे कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है. अब अपन बात करते हैं वर्ब की. वर्ब को बेसिकली हिंदी में कहते हैं क्रिया. वर्ब जो बात करें बेसिक सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से दो टाइप की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? अ ट्रांजिटिव वर्ब एक्सेप्ट एन ऑब्जेक्ट, सकर्मक क्रिया जिसको हिंदी में कहा जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, राम ईट्स एन एप्पल. अब राम सेब खाता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा? एप्पल. क्यों होगा? समझते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है. तो ऑब्जेक्ट अपन सीधी सी बात करें, आपको आइडेंटिफाई करना एक सिंपल सी ट्रिक है कि वर्ब के बाद अब वॉट क्या, होम किसको से अगर क्वेश्चन करते हैं और वहाँ से अगर जेन्युइन आंसर आता है तो वो आंसर ऑब्जेक्ट है. अगर इन दोनों से क्वेश्चन करने पर आंसर नहीं आता है तो गारंटेड वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा. एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, राम ईट्स एप्पल, तो वर्ब यहाँ पर ईट्स हुई. अब अपन क्वेश्चन करते हैं, राम ईट्स वॉट, तो आंसर क्या आ रहा है? राम ईट्स एप्पल. राम क्या खाता है? राम सेब खाता है. तो यहाँ पर एप्पल जो हुआ वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. अब अपन बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की, कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है. इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहा जाता है असकर्मक क्रिया. और ये एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता. इस क्रिया को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती. अ वर्ब दैट डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो अब अपन इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं. राम स्लिप्स, राम सोता है. अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कैसे नहीं है समझते हैं. अपन यहाँ पर वर्ब क्या थी? स्लिप थी. स्लिप के बाद अपन वॉट या होम से क्वेश्चन करते हैं. राम स्लिप वॉट, आंसर नहीं आ रहा है. राम स्लीप्स होम, आंसर नहीं आ रहा है. तो यहाँ पर आंसर नहीं मिला, तो ये क्या कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब. अब आप वर्ब जो होती है वो एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब भी होती है. वर्ब उसके बाद इनफाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब भी होती है. इसको समझना है तो आप पिछली वीडियो जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाली है उसको आप जाकर देखेंगे. वहाँ पर मैंने डिटेल से समझा रखा है सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, और प्रेडिकेट में भी वर्ब के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं. तो आपको अगर प्रॉपर समझना है वर्ब क्या होती है तो आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने मुख्य टॉपिक बेसिक सेंटेंस पैटर्न को. तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न बेसिकली 5 टाइप के होते हैं. जो ये पैटर्न होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं. और जो इसका होता है मुख्य की वाक्य संरचना, मतलब मूल वाक्य संरचना. वाक्य के अंदर शब्द किस ऑर्डर में आएंगे, सब्जेक्ट कब आएगा, ऑब्जेक्ट कब आएगा, वर्ब कब आएगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब आएगा, डायरेक्ट कब आता है. तो इसका एक क्या पैटर्न होता है उस पैटर्न की अपन बात करते हैं. सेंटेंस कैसे बनता है, उनकी सीक्वेंस क्या होती है, यही सेंटेंस पैटर्न है. और अब अपन बात करते हैं कि इसके टाइप्स की. तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 5 टाइप के होते हैं. अब 5 टाइप के होते हैं, इसमें पहला जो है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब. तो यहाँ पर सब्जेक्ट को एस से डिनोट किया गया है, वर्ब को वी से डिनोट किया गया है, ऑब्जेक्ट को ओ से, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आई ओ से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डी ओ से, और एक जो है जिसको अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट उसको सी से. तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होती है. दूसरा पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एस प्लस वी प्लस ओ. तीसरा पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस आईओ प्लस डीओ. अब आप समझेंगे ये आईओ डीओ क्या है, इसको अपन आगे डिस्कस करते हैं. अब सब्जेक्ट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये चौथा पैटर्न हो गया. और जो लास्ट पैटर्न होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब बात अपन जब उस पैटर्न को समझेंगे तब डीपली समझते हैं. तो आइए पहले पैटर्न को समझते हैं. उस पैटर्न का नाम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब.
एस प्लस वी। एग्जाम्पल से समझिएगा आप, मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा, फिर उसमें बताऊंगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और वो क्यों है, उनको अच्छे से समझाऊंगा, तो इसको आपको समझना है। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है लॉयंस रोर, शेर दहाड़ता है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिया है वी आर वेटिंग, बात को समझिएगा ध्यान से, वी आर वेटिंग आउटसाइड, हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो तीसरा एग्जाम्पल है द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला है ना। और जो, अब समझना, द लॉयन, जहाँ पर जो लॉयन है और जो रोर्स है, अब वो क्या है, तो जो मैंने आपको येलो लाइन में दिख रहा है वो सब्जेक्ट है, और जो आपको पिंक लाइन में दिख रहा है वो यहाँ पर वर्ब है। क्यों है, तो देखो लॉयन यहाँ पर करता है, वो दहाड़ने का काम करता है, या अपन लॉयन के बारे में कह रहे हैं कि शेर दहाड़ता है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, काम कौन कर रहा है, लॉयन कर रहा है, इसलिए लॉयन सब्जेक्ट हुआ। अब वर्ब तो आपको पता ही है, दहाड़ना एक तरह से क्रिया है। अब वी आर वेटिंग आउटसाइड, अब हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार कौन कर रहा है, हम, तो इसलिए सब्जेक्ट क्या हुआ, वी, और बाकी आर वेटिंग आउटसाइड क्या है, वर्ब हुई। ठीक है। अब यहाँ पर द डोर ओपनड, अब जो डोर है वो क्या है, खुला है, तो खुला क्या है, दरवाजा, तो दरवाजे के बारे में बात हो रही है, तो द डोर क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ओपन जो है वो क्या हो गया, वर्ब हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल को समझेंगे, द गेम हैज़ एंडेड, अब यहाँ पर एंड क्या हो चुका है, गेम है हो चुका है, तो किसकी बात कर रहे हैं, गेम की, तो द गेम जो है वो आपके सब्जेक्ट हो गया, और हैज़ एंडेड यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब याद रखिएगा, जब भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आते हैं तो उसके कुछ चार स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई आई एस, दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी, और तीसरा पैटर्न जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और चौथा पैटर्न जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, तो मैंने आपको वर्ब के बारे में एक चीज़ और क्लेरिफाई की थी कि वर्ब दो तरह की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आती। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो ये पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला, इस पैटर्न में जो सारी वर्ब होती है वो इनट्रांजिटिव होती है, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। मैं फिर कह रहा हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना, ऐसा होगा ही, इसकी श्योरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है मोस्टली। तो अब ध्यान से समझना कि इस पैटर्न में अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में वर्ब कौन सी होती है, तो 99% इनट्रांजिटिव वर्ब ही होगी। तो चलिए अब अपन बात करते हैं अपने दूसरे पैटर्न की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये अपन पहले ही देख चुके हैं वर्ब के अंदर, जब वर्ब ट्रांजिटिव होती है तो ऑब्जेक्ट अपने साथ लेकर आती है। एग्जाम्पल समझिएगा, राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। अब यहाँ पर खाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो राम सब्जेक्ट हुआ, ईट्स अपने आप में एक वर्ब हो गई। अब मैंगो क्या है, तो आप क्वेश्चन कीजिए वर्ब के बाद, राम ईट्स व्हाट, तो आंसर आएगा मैंगो। उसी प्रकार शी हेल्प्ड हर नेबर, वह अपने पड़ोसियों की मदद करती है। अब आप क्वेश्चन, शी क्या कर रही है, मदद कर रही है, तो वो सब्जेक्ट हो गई, वर्ब हेल्प्ड हो गया। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन कीजिए शी हेल्प्ड हुम, तो आंसर आएगा हर नेबर, तो हर नेबर क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। अब इसी सीरीज में अब आगे चलते हैं, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ही वेंट समवेयर, इस सेंटेंस में ही जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि वो कहीं चला गया ना, इसका हिंदी अर्थ तो वो कहीं चला गया, तो ही जाने का काम कौन कर रहा है, ही, वेंट अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन क्वेश्चन बनता है समवेयर क्या है। अब जब आप वर्ब के बाद व्हाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियसली कोई आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो अपन क्वेश्चन करके, ही वेंट व्हाट, कोई आंसर नहीं है, ही वेंट होम, कोई आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, ही वेंट वेयर, तो आपका आंसर आ जाएगा समवेयर। ही वेंट वेयर, वो कहाँ गया, तो वो कहीं गया, ये उसका आंसर होगा। अब आप मुझे बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट तो ओनली वॉट या हुम का आंसर होता है, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर समवेयर ऑब्जेक्ट नहीं है, माफ़ कीजिएगा यहाँ अमेरिका लिखा है, लेकिन यहाँ पर समवेयर एक एडवर्बियल है। तो इस पैटर्न, इसका पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्यों होगा समझते हैं। एडवर्बियल जो होते हैं, जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं, वो एक शब्द या समूह होते हैं जो वर्ब में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि समवेयर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो एडवर्बियल क्या होते हैं, एडवर्बियल जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, और एक शब्द भी होते हैं और एक फ्रेज भी हो सकते हैं। एडवर्बियल कैसे पता करें, तो जब भी वर्ब के बाद व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ ऑफ्टन से आंसर आए तो वो एडवर्बियल होंगे। जैसा आपने क्वेश्चन में करके देखा, ही वेंट वेयर, तो आंसर आया समवेयर। तो अब आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर भी आप समझिएगा।
सरल वर्ड्स में कि सेंटेंस में एडवर्बियल को एक्स्ट्रा एलिमेंट मानते हैं, इसलिए इसका ये पैटर्न में नहीं होते। यहाँ पर ही वेंट समवेयर, तो ही सब्जेक्ट, वेंट समवेयर और एडवर्बियल समवेयर हो गया, और वेंट यहाँ पर वर्ब हो गई। अब एडवर्बियल्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं, इनको ए से डिनोट करते हैं, लेकिन कई बुक्स इसको पैटर्न मानती है, लेकिन देखा जाए तो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इसलिए पैटर्न के अंदर नहीं आती। अब बात को समझिएगा, इसका जो पैटर्न होगा वो एस प्लस वी होगा। कुछ बुक्स हो सकता है एस प्लस वी प्लस कॉलम में ओ बना के आपको, सॉरी ए दिखा के आपको बता दे। तो अब ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक क्वेश्चन जो आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसको इसी सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास में आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन कराया जाएगा। इस पार्ट में हमने देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगली क्लास में रिमेनिंग तीनों पैटर्न्स को पढ़कर इस टॉपिक को एंड कर देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो जो सेकंड सेंटेंस है उस सेंटेंस को आप आराम से समझिए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय।